हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं योगेश फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आए हैं आज डिस्कशन करने के लिए, ये छोटा भी है, इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा भी है, सारी क्वालिटी जिसके अंदर है। तो अब हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब जैसे ही टॉपिक को आज जानेंगे, आप खुद जान जाओगे इसके अंदर क्या खासियत है। तो भैया, जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों टॉपिक मैंने एक साथ इसलिए ले लिया क्योंकि भैया दोनों में बस मामूली सा अंतर है। जब भी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या अंतर है। दोनों में मामूली सा अंतर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, चलो भाई, तो पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बस इस कॉमन वर्ड में समझ लेते हैं। तो इसको हम कॉमन वर्ड में ऐसे समझ सकते हैं जैसे वाटर का फ्लो, वाटर के फ्लो को होने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए। जैसे मान लेते हैं ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। अगर दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम है, दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम है तो पानी वहां पर नहीं फ्लो हो सकता। पानी का फ्लो अगर होना है तो दोनों पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकली भी हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही अगर हमको चार्जेस का फ्लो चाहिए, अगर हमको किसका चाहिए भैया फ्लो, चार्जेस का फ्लो चाहिए, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस के फ्लो होने के लिए भैया दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जैसे पानी को बहने के लिए प्रेशर डिफरेंस था, वैसे ही चार्जेस को बहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, जैसे मैंने माना इस पॉइंट पे पोटेंशियल है VA और इस पॉइंट पे पोटेंशियल है VB, ये सिंबल भैया होता है पोटेंशियल। अभी डिस्कस करूंगा आगे तब समझ में आएगा। तो यहां पर दोनों अगर सेम है तो भैया चार्ज फ्लो नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, भले थोड़ा हो लेकिन डिफरेंस होना चाहिए, तभी चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये तो बस मोटा मोटा समझ गए कि पोटेंशियल का रोल प्ले क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। अब हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। अब सबसे पहले यहां पर सपोज करते हैं मैंने एक चार्ज ले लिया Q प्लस Q, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। इसको क्या बोलेंगे भैया, सोर्स चार्ज। ठीक है, अब हमारे पास है कोई दूसरा चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये तो हो गया सोर्स चार्ज, दूसरा है हमारा टेस्ट चार्ज। वो जो टेस्ट चार्ज है वो कहीं यहां पे रखा है बी पॉइंट पर, सॉरी ए पॉइंट पर, पहले तो ए आएगा ना, ए पॉइंट पर रखा है। ठीक है, तो जितना भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं ये प्लस क्यू, मान लेते हैं ये क्या है हमारा टेस्ट चार्ज, ये है हमारा टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको हमको इधर क्यों लेना है, लेके आने इसके पास में। मान लेते हैं एक पॉइंट है यहां पर B, हमको इस Q चार्ज को लेके आना है इस B पॉइंट पर। तो जितना भी हमको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे ये चार्ज इस Q की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे इस पर रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि
ये सोर्स भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन बढ़ेगा। तो हमको इस पे फोर्स को लगातार बढ़ाना पड़ेगा, इस पे हमको फोर्स को लगातार बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये चार्ज यहां पर आ पाएगा। इनकी जो बीच की डिस्टेंस है मान लेते हैं वो स्मॉल r है, ठीक है। तो A से B तक लाने में उसको हमको जितना भी काम करना पड़ता है, वो काम, वो वर्क किस फॉर्म में यहां पे स्टोर हो जाता है इस सिस्टम में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। यहां पर हम इसको दो तीन तरीके से आपको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा ये जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है। ये मैंने यहां रख दिया, कहीं कहेगा इन्फिनिटी पे, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन एक जैसी है। आपको इस पॉइंट से, ये पॉइंट यहां पर भी हो सकता है और दूसरी जगह भी हो सकता है, इस जगह से आपको कहां लेके आना है? इस पॉइंट बी पे लेके आना है, जो इस क्यू के रीजन में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में रखा हुआ है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? ये वर्क उस सिस्टम में किस फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जरा निकाल लेते हैं, देखो। जैसे सबसे पहले इजी वाला समझ लेते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे यूबी है और यहां पर यूए है, ठीक है। मैंने लेट कर लिया कि लेट एट पॉइंट ए potential energy is UA and at B पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? UB हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जितना ज्यादा वर्क उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो अब थोड़ा समझो, हम आ रहे हैं A से B की तरफ, ये पॉइंट तो दूर है ना इससे, तो यहां पे रिपल्सन कम लगेगा, यहां पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा। मतलब यहां पे यूए जो है वो कम होगा, यहां पर ज्यादा होगा, ठीक है, रिपल्सन की वजह से। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि हमको वर्क डन निकालना है, WAB। हम आ रहे हैं ए से बी की तरफ, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी यूबी माइनस यूए। इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लियर। इसको भी हम लोग लिख देते हैं UBA लिख देते हैं भैया। तो हम लोग इस फॉर्मूले से मोटा मोटा पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी बहुत तरीके से बताएंगे, अभी थोड़ा सा सब्र करिए। तो यहां पर देखा कि हमने मोटा मोटा कि यहां से यहां तक आने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिफरेंस होता है उतना वर्क हमको करना पड़ रहा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर मैंने कहा कि इस चार्ज पे हमको फोर्स भी तो लगाना पड़ेगा। अगर हम इस चार्ज पे इफ FEXT, माने एक फोर्स मैंने बाहरी लगाया, EXT मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स। मैंने इफ EXT F एक्सटर्नल फोर्स वर्क्स ऑन प्लस Q, अगर F एक्सटर्नल फोर्स प्लस Q पे वर्क कर रहा है तो उसको यहां से यहां में कितना वर्क करना पड़ेगा? भाई R इतना है, ठीक है। हमको इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता, तो हम क्या सबसे पहले निकाल लें? हम सबसे पहले क्या निकाल लें? हम सबसे पहले ये निकाल लें कि छोटी सी डिस्टेंस कवर करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, फिर हम लिमिट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल, भाई छोटी सी डिस्टेंस कवर करने में छोटा सा तो वर्क डन होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कवरिंग स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस dr, ठीक है। छोटी सी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो, छोटा सा। तो यहां पे लिख सकते हैं भैया कि dw इक्वल टू F एक्सटर्नल, ये सब यहां पर हम वेक्टर क्वांटिटी टाइप में लेके चल रहे हैं, ठीक है। F डॉट
dr डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब इसको हम हटाएंगे एफ डी आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो जीरो और भाई ये तो मैंने पॉजिटिव माना, चला हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, तो जैसी कंडीशन होगी उस तरीके से हम यहां पर देख लेंगे। तो ये हो गया, इसको भी हम, हाँ ठीक है। तो यहां पर हो गया भैया कि एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर मीनिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में इतना हमको वर्क करना पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हेंस नेट वर्क डन, हेंस नेट वर्क डन यानी कि W। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर दें, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ठीक है, कहां से कहां तक, ए से बी तक, ए से स्टार्ट कर रहे हैं बी तक जा रहे हैं, तो ए और बी लगा दिया। तो इस तरीके से भैया हम पूरा वर्क डन निकाल सकते हैं। ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में मैंने फॉर्मूला निकाल दिया, और एक मैंने निकाल दिया है सिंपल सा। तो ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, अब देखो जरा, अब हमको चाहिए पोटेंशियल, भाई इसका तो काम खत्म हो गया, अभी तीसरा फॉर्मूला भी आपके सामने आएगा। अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल को देखना है, कुछ नहीं करना भैया। इसमें जहां जहां आपने चार्ज क्यू बोला था कि चार्ज क्यू को लेके आना है, बस आपको क्या कह देना, यूनिट टेस्ट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को हमको लेके आना है, बाकी सब भैया लैंग्वेज वही रहेगी। बस क्यू चार्ज की जगह क्या कर देना है, यूनिट चार्ज कर देना है। ठीक है, अब देखो जरा, तो यहां पर एरो बना दें या इसको लाइन खींच दें, क्योंकि अब हम पोटेंशियल की बात करेंगे। यहां पर देखो कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है, हमको क्या करना है, यूनिट चार्ज को लेकर के ए से बी तक जब आएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क डन उस सिस्टम में पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, या अगर दूसरे टर्म में कहें कि क्यू एक यूनिट टेस्ट चार्ज कहां रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। ये पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, इन्फिनिटी पर भी हो सकता है। तो उस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क उस सिस्टम में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक, देखो जरा, ये जो भी चीज लिखी हुई है यहां पर, ये क्यू चार्ज के लिए लिखी हुई है। क्या लिखा हो भैया, क्यू चार्ज के लिए। तो अगर यूनिट के टर्म में बात करें तो इसको हमको क्यू से डिवाइड कर देना पड़ेगा, मतलब क्यू चार्ज को लाने में इतना वर्क करना पड़ रहा है, चाहे इतना को, चाहे इतना को, चाहे इतना को। अगर हम क्यू से डिवाइड कर दें तो एक यूनिट में निकल आएगा। देखो जरा, तो यहां पे लिख दें डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू लिख दें, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू। तो इसको लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, पूरा पूरा वही रहेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बी तो लिख सकते हैं पोटेंशियल। तो यहां पे U जो सिंबल है वो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, और जो V है वो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सिंबल, सिर्फ पोटेंशियल का सिंबल है। ठीक है, तो भैया यहां पर ये देखो आपके सामने तुरंत फॉर्मूला जनरेट हो गया। इसको हम लोग और एक सिंपल फॉर्म में भी याद करते हैं, W अपॉन Q इज इक्वल टू V। इसको हम लोग W इज इक्वल टू QV के नाम से भी देखते हैं। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल चाहे कंसेप्चुअल हो चाहे डेरिवेशन हो, ये बहुत जगह आपका यूज होने वाला है। ठीक है, जैसे एक आपने फॉर्मूला देखा था F इज इक्वल टू QE, वैसे एक ये फॉर्मूला है जहां दो फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो देखा भैया आपने कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों में सिर्फ अंतर क्या है। पोटेंशियल में हम पोटेंशियल एनर्जी में बोल रहे हैं
प्लस क्यू चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, और पोटेंशियल में क्या बोल रहे हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी में क्यू चार्ज लेते हैं, पोटेंशियल में सिर्फ यूनिट चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो बाकी मैंने पूरा ये डेरिवेशन आपको कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया छोटे छोटे, एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मिला, ये तो हो गया मोटे मोटे तौर पर। अब हम लोग आते असली तौर पर, मतलब वाकई में एक रियल का फॉर्मूला, रियल में ये भी ऐसा नहीं है, लेकिन हमको एक बढ़िया वाला फॉर्मूला जनरेट करना है। ठीक है, तो बढ़ चलते हैं आगे। एक बढ़िया वाला फॉर्मूला डेरिवेशन करने के लिए देखो भैया, और इसकी अगर यूनिट की बात करते हैं पोटेंशियल की, तो इसकी भैया वोल्ट यूनिट होती है, यहां लिख देंगे, ध्यान आ गया तुरंत। इसकी जो यूनिट होती है भैया वो वोल्ट होती है। ठीक है, और जो एनर्जी की होगी उसके तो भैया जूल हो जाएगी। अब देखो, अब हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा एक छोटे से डेरिवेशन से। ठीक है, देखो भैया, तो हेडिंग है हम लोगों की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अभी देखिएगा ये 2 in 1 है डेरिवेशन। आप कंफ्यूज है 2 in 1 कैसे, अभी देखिएगा जब ये कंप्लीट होगा तो आपको पता लगेगा 2 in 1 है कैसे। ये देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां पर मैंने प्लस क्यू सोर्स चार्ज कंसीडर कर लिया। ठीक है, उसके बाद स्मॉल आर की डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया बी। ठीक है, अब एक चार्ज है जो इस क्यू से इंफिनिटी डिस्टेंस पर रखा है कि यहां पर ये डिस्टेंस कितना है भैया, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, जैसे पहले वाले में था कि ए पड़ोस में रखा था, मैंने कहा था इनफाइनाइट पर भी हो सकता है, तो यहां पर मैंने केस लिया इनफाइनाइट पर रखा है। तो यहां पर चार्ज है, हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। तो चार्ज कैसा होगा, यूनिट होगा, ये तुरंत माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यूनिट टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, हमको इसको लेके आना है कहां पर, इस पॉइंट बी पे लेके आना है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये भी हमको निकालना है। समझ में आ गया, एक यूनिट चार्ज यहां रखा है इन्फिनिटी पे, उसको हमको लेके आना है इस पॉइंट बी पे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो भैया, अभी हमको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैंने बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P, ये पॉइंट यहां से x की डिस्टेंस पर है, हमको इतना पता है। अब ये मैंने यहां पर इसको लाना स्टार्ट किया, तो धीरे 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 क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा वो इस पॉइंट P पे आ जाएगा। जब लाना स्टार्ट किया है तो यहां पर हम निकाल लेते हैं, जब वो चार्ज इस पॉइंट P पे होगा, तो जब इस पॉइंट P पे होगा तो भैया इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये तो निकाल सकते हैं। देखो, तो यहां पर क्या निकाल सकते हैं, फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q। ठीक है, कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। बस सिंपल सी बात है, ये तो फॉर्मूला पता होगा आपको। अब देखो जरा, ये Q है प्लस टेस्ट चार्ज, तो पहले प्लस होता था, तो इस पे अगर हम फील्ड की डायरेक्शन देखें तो भैया इस पॉइंट पर किधर की ओर होगा,
इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और वो लाया जा रहा है इधर की तरफ, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब हम सपोज करते हैं कि यहां से ये इधर की तरफ आ रहा है, तो dx डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस कवर करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये निकाल लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो, तो यहां पर जब छोटी सी डिस्टेंस कवर करने में निकालना है तो छोटा सा वर्क डन होगा, तो यहां लिख देंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in covering a small distance, covering a small distance dx, कितना हो जाएगा, तो छोटा सा वर्क डन होगा dw, ठीक है, फोर्स का होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू dx। अब ये अपोजिट डायरेक्शन, हम आ इधर रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है, माइनस लग जाएगा यहां पर। ठीक है, अब हमको पता है कि F इज इक्वल टू होता है QE, पोटेंशियल है यहाँ पर, तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, E। तो यहाँ पर हम F की क्या पुट कर देंगे, E पुट कर देंगे, तो dW इज इक्वल टू माइनस E इंटू dx। ठीक है, E की वैल्यू हमको पता है, रख दो भैया, कितना आ जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। इतना वर्क डन करना पड़ा छोटी सी डिस्टेंस को कवर करने में। हमको निकालना है कि इंफिनिटी से यहां तक आने में कितना वर्क करना पड़ रहा है। देखो भैया, आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, हेंस नेट वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर dx। अब कहां से चलना स्टार्ट किया था, इन्फिनिटी से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां हमारा इन्फिनिटी है, कहां तक आ रहे हैं, स्मॉल r की डिस्टेंस तक आ रहे हैं, तो ये मेरी हो गई लिमिट। ठीक, अब हमको बस सॉल्व कर देना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भैया, तो यहां पर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इतना तो बाहर आ गया, इन्फिनिटी टू R x की पावर -2 dx, ये लिख दिया। इसको सॉल्व कर लो भैया जरा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1/-2 + 1 इन्फिनिटी टू R, तो ये हो गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये हो जाएगा -1/x इन्फिनिटी टू R। ठीक है, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। आपको पता है भैया 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, तो ये भैया मेरा फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, दिस। ठीक है, यही वर्क इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, मतलब V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक, ये भैया मेरा आंसर आ गया। अब देखो भाई, ये फॉर्मूला आ गया आपका कि Q इस यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो, कहीं पे कुछ भी कठिन लग रहा है, बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रहा होगा आपको। अब देखो जरा, यहां पर पोटेंशियल तो निकल आया भैया, पोटेंशियल तो निकल आया। अब अगर मैं यहां पर यूनिट चार्ज ना कह करके कह दूं क्यू चार्ज, अगर मैं कह दूं कि क्यू चार्ज को लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो एक यूनिट चार्ज को तो निकाल दिया,
एक यूनिट चार्ज को तो मैंने तो निकाल दिया यहाँ पर, तो क्यू चार्ज को लाने में कैसे निकालना पड़ेगा? कुछ नहीं करना भैया, बस आपको एक लाइन याद रखनी है कि W इक्वल टू एक यूनिट में इतना है, तो क्यू से इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक यूनिट में इतना काम, तो क्यू यूनिट में मल्टीप्लाई कर दोगे तो W आ जाएगा। तो यहाँ पर यही जो वर्क डन है ये उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, मतलब U के फॉर्म में। तो यही W होता है, ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q तो था स्मॉल q बाई r। ये आ गया भैया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिख दे भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी का तुरंत फॉर्मूला आ जाता है। तो आप कहोगे सर अगर डेरिवेशन पेपर में आ गया तो भैया देख लेना है कि कितने नंबर में है। अगर 1 नंबर में है तो बस इतना लाइन कर दोगे, अगर 2 से 3 नंबर में है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये डेरिवेशन आते नहीं है पेपर में, बस इसका रिजल्ट हमको ध्यान देना रहता है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी का देखिए लगे हाथ, पोटेंशियल एनर्जी का भी डेरिवेशन मेरा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन छोटा सा, और ये हो गया हमारा पोटेंशियल का डेरिवेशन। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ चलते हैं। देखो भैया, अब हम आते हैं कंपैरिजन करते हैं। देखो इसको मिटा दूं पूरा पहले, फिर हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं। देखो कौन सा कंपैरिजन? जैसे आपने एक फॉर्मूला देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है, तो कभी कभी ग्राफ पूछ लेते हैं कि अब देखो यहां से हमको रिजल्ट मिल गया कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के होता है, और यहाँ पे हो गया V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। तो इन दोनों का हमको ग्राफ बनाना पड़ता है जो कहता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरिएशन। तो भैया ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल r है, ये V और E है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये R स्क्वायर के टर्म में वेरी कर रहा है, मतलब अगर हम R एक यूनिट बढ़ाएंगे तो ये स्क्वायर के टर्म में कम होगा, ये आपका R के टर्म में कम होगा, मतलब इसमें कमी ज़्यादा आएगी, इसमें कमी कम आएगी। तो इसलिए भैया हम इसको जल्दी से कम होते हुए दिखा देते हैं, और इसको भी, इसका नाम भी लिखेंगे हम लोग, ये है V और ये है E, क्योंकि E में कमी ज़्यादा आएगी और V में कमी कम आएगी, इसलिए इसको धीरे धीरे कम होते दिखा देते हैं और E को जल्दी से कम होते हुए दिखा देते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है, इफ source charge is positive then potential will be positive, if source charge is negative then potential will be negative। ये थोड़ा ध्यान रखना है भैया, ये चीज बहुत गलत हो जाती है, ये चीज बहुत गलत होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता था। वहां पे सब साइन से हमको मतलब नहीं था, लेकिन यहां पर पोटेंशियल में हम लोग साइन का मतलब लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ये हम लोग इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ये चीज मेन चीज मैंने बता दी। अब एक छोटा सा बहुत इजी सा डेरिवेशन है बोलेंगे इसको हम, पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम लोग आज की इस क्लास को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी क्लास को पढ़ने में जितना मजा आता है उतनी बड़ी क्लास को पढ़ने में मजा नहीं आता है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at a point due to multiple charges, मतलब हमको अब एक पॉइंट पे भी, देखिए मेरे सिंगल चार्ज की बात कर रहे थे, अब क्या है हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। एक चार्ज ये है Q1, यहां से ये R1 की डिस्टेंस पर है, ये Q2 है R2 की डिस्टेंस पर है, ये Q3 है R3 की डिस्टेंस पर है, ये Q4 है ये R4 की डिस्टेंस पर, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं चार्ज। तो हमको इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पर। तो लिख देंगे नेट पोटेंशियल एट P। यहां पर भी भैया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होता है, तो यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसकी वजह से यहां पे तो लिख देंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट P कितना होगा V1, लिख लें पहले, फिर पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट P कितना होगा V2, Q3 एट P कितना हो जाएगा V3, Q4 एट P V4 हो जाए, एंड सो ऑन चलता रहेगा, एंड सो ऑन कर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो अब नेट पोटेंशियल कितना होगा यहां पर, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। क्लियर। और इसको आप फॉर्मूले के टर्म में लिखना चाहो तो भैया, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो भाई सबसे कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा भैया आपका Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक। फॉर्मूला आपको पहले पता था कि फॉर्मूला जो होता है हमारा मेन, तो V इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। अब इसको जरा इतना लंबा क्यों लिखे, हम छोटे में लिख देना, तो V इक्वल टू सिग्मा 1/, अब देखो जो चीज वेरी कर रही है उसको जनरल फॉर्म में लिख देंगे, इसको I लिख दिया, R I लिख दिया, तो यहाँ पे I को हम कहाँ से वेरी कराएंगे, 1 से कहाँ तक जाएगा, N तक चला जाएगा, बस ये मेरा क्या बन गया, जनरल फॉर्मूला बन गया एक, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया भैया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। तो छोटा सा इजी सा टॉपिक था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आज की डिस्कशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट भैया डेरिवेशन रहेगा आपका, थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में उसी डेरिवेशन का डिस्कस करेंगे। तब तक भैया आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी कंफ्यूजन हो भैया मैं बार बार कहता हूँ ये आप लोग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बिना कोई सोचे समझे, बिना हेजिटेशन के आप अपने डाउट पूछिए, ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा ना, ये आपका काम नहीं है, दूसरे का सोचने का काम है, ठीक है। तो फिर भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।